हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ बैच सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर पे एवरेजली 3 क्वेश्चंस आए थे हर सेशन में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस काफ़ी मायने रखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और पहले क्वेश्चन से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4th ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इन यूनिसन विद 5th ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप इज, है ना। अब क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड पाइप में हमको पता है ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, उसमें भी 4th ओवरटोन है, तो इट इज 2 × 4 प्लस 1 टाइम्स V बाय 4LC, तो ये हो गया 9V बाय 4LC। ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑल है, तो ये 5th ओवरटोन यानी 6th हार्मोनिक हुआ, तो 6 × V बाय 2LO, तो दैट इज 3V बाय LO। अब NC और NO इक्वल है ना। अब NC का वैल्यू, उन्होंने बोला यूनिसन, यूनिसन मतलब क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, तो NC का वैल्यू क्या है 9V बाय 4LC, दैट इज 3V बाय LO, है ना। 3 3 V कैंसल, LC इधर चला गया, तो 3/4 दैट इज LC बाय LO, यही पूछा है अपने को 3/4। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्ट्रिंग ऑफ मास 0.1 kg पर मीटर, है ना, दिस इज लैम्बडा, ओके लैम्बडा नहीं बोलेंगे इसको, मास पर यूनिट लेंथ म्यू हैज लेंथ L, इट इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड स्ट्रेच सच दैट टेंशन दिया हुआ है 40 न्यूटन। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 सेगमेंट्स विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। 3 सेगमेंट्स है मतलब 3 लूप्स है ना। द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है, पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना, वीपी मैक्स। ओके, वीपी मैक्स होता है A ओमेगा, ठीक है, A ओमेगा। अब ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा कैसे निकालेंगे, A × 2πn, है ना। अब n फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है V बाय लैम्बडा, तो पहले V निकाल लो, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T बाई म्यू। टेंशन कितना है 40, म्यू कितना है 0.1, तो ये हो गया √400, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 सेगमेंट्स है मतलब क्या हुआ है 3 लूप्स, है ना, 3 लूप्स। एक लूप का लेंथ लैम्बडा बाई 2, तो 3 का कितना हुआ 3 लैम्बडा बाई 2, ये हुआ L, है ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2L/3, 2/3 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है बोलते हैं 0.9, 3 0.3 तो ये हो गया 0.6 मीटर। अब n होता है V बाय लैम्बडा, V का वैल्यू कितना है 20/0.6, इसको मैं 200/6 लिख सकता हूँ, विच इज 100/3 हर्ट्ज। सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो Vp मैक्स दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है 0.3 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² इंटू 2π इंटू n की वैल्यू कितनी 100/3, 3 0.1 10⁻⁻² कैंसल, तो ये हो गया 0.2 पाई मीटर पर सेकेंड। दिस कैन बी रिटन एज π/5 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप एट बोथ एंड्स ऑफ लेंथ XL, द वैल्यू ऑफ X इज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप V/4L दैट इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो सेकेंड ओवरटोन रहेगा 3V/2 इंटू लेंथ कितनी है उसकी XL, कैंसल, है ना, 2 1 2 2 L कैंसल, है ना, तो x इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो 6, तो x की वैल्यू हो गई 6। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज, इट विल नॉट रेजोनेट विथ ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी। देखो हमेशा फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स के साथ में वो रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो 256, 512 और 768 ये तीनों से वो रेजोनेट करेगा। जिससे वो रेजोनेट नहीं करेगा वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये खुद NF है, ये 2 टाइम्स NF है, ये 3 टाइम्स NF है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड the sum of frequencies of first 3 overtone is 3930 hertz. The frequency of fundamental mode of organ pipe is closed at one end, है ना, closed at one end बोला है, एक एंड क्लोज है, ठीक है। तो ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट 3 ओवरटोन, देखो फर्स्ट ओवरटोन यानी क्या हुआ 3NF, सेकेंड ओवरटोन 5NF, थर्ड ओवरटोन 7NF एंड दैट इज इक्वल टू 3930। तो ये हो गया 15NF 3930। तो NF कितना हो गया 3930 अपॉन 15, 15 2 सा 30 है ना, 93, 15 6 सा 90 है ना, 90 30। तो फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी हो गई 262 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि यहां पे सम क्या बोला है, फर्स्ट 3 ओवरटोन्स का सम बोला है। फर्स्ट 3 ओवरटोन 3NF, 5NF और 7NF। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 336 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार आर द 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, है ना। डिस्टेंस पूछा है और फेज डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री है ना। हमको दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी x पूछा है ना, डेल्टा x है ना। फेज डिफरेंस इज 2 पाई डेल्टा x बाई लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा है ना, और दैट इज 5 अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा क्या होता है v/n, सभी वैल्यूज है। फाई की वैल्यू अब 60 डिग्री है, हमको चाहिए रेडियन में, तो इट इज π/3। तो π/3 अपॉन 2 पाई इंटू v कितना है बेटा 336 अपॉन 400, पाई कैंसिल है ना। 2 कितने जा 2 नहीं, एक काम करते हैं 2 से कैलकुलेट नहीं करते इसको, 2 से कट नहीं करते हैं। तो ये हो गया 1/6 इंटू 336 अपॉन 400, ठीक है। 6 5 जा है ना 30, 3 6 6 जा 4 1 14 जा 400 जा 14 अपॉन 100 दैट इज 0.14 मीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, when 2 tuning forks are sounded together 6 beats per second are heard. One of the fork is in unison with 0.70 meter length of wire, sonometer wire, and another fork is in unison with 0.69 meter length of the same sonometer wire. Frequencies of the both tuning fork is okay. अब यहाँ पे देखो कोई भी फॉर्क उसके साथ में यूनिसन में है, मतलब फॉर्क की और उस सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। सपोज फ्रीक्वेंसीज है N1 और N2, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नाउ L1 ग्रेटर देन L2 है तो N1 लेस देन N2 रहेगा, तो इसका मतलब N2 माइनस N1 की वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 बीट्स पर सेकेंड यानी क्या है, दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 है, ठीक है। अब ऑल्सो वी नो दैट N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, तो N2 की वैल्यू क्या हुई N1 L1 अपॉन L2। L1 की वैल्यू 0.7 है और ये 0.69 है,
इसको मैं 70n1/69 लिख सकता हूँ। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, 70n1/69 माइनस n1 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करने पे n1/69 इज इक्वल टू 6, तो n1 की वैल्यू आ गई 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 6 ज़ा 36 है ना, 36 और 5 414, तो n1 की वैल्यू 414 हर्ट्ज आई। ये यहाँ रखा तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 420 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर बैठ जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। Question number 8. In fundamental mode, the time required for the sound wave to reach up to the close end of the pipe filled with air is t seconds. The frequency of vibration of air column is. Okay. अब यहाँ पे अपने को पता है क्लोज्ड पाइप है ना, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4l होती है ना, लेकिन टाइम लगा है t। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, l/v सब्सटीट्यूट किया, तो therefore f is equal to v upon 4 into l by, so time is equal to distance, distance is equal to speed into time है ना। तो स्पीड कितनी है v, टाइम कितना है t, कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/4t, जिसको अपन लिख सकते हैं 4t to the power -1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9. Two pipes of length L1 and L2 open at both the ends are joined in series. If F1 and F2 are the fundamental frequencies of the two pipe, then the fundamental frequency of series combination will be. ठीक है, ऐसा एक पाइप है जिसका लेंथ है L1, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है बोलते हैं, कितनी आएंगी v/2L1। ऐसा एक और पाइप है जिसका लेंथ है L2, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएंगे v/2L2। तो यहाँ से L1 का वैल्यू आ गया v/2F1 और यहाँ से L2 का वैल्यू आ गया v/2F2। अब ये दोनों पाइप को जोड़ दिया तो इसकी लेंथ हो गई L1 + L2, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएंगी v/2 ब्रैकेट में L1 + L2 है ना, क्योंकि दोनों ओपन पाइप को जोड़ने से ओपन पाइप ही बना, तो 2 आएगा यहाँ पे v/2। L1 का वैल्यू कितना है v/2F1 प्लस v/2F2, 2 सबको कैंसिल कर दिया, v सबको कैंसिल कर दिया, तो f इज इक्वल टू 1/F1 + F2 अपॉन F1F2, ऊपर चला गया F1F2 अपॉन F1 + F2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10. A wire of length L, diameter D, density of material E is under tension T, having fundamental frequency of vibration Na. Another wire of length 2L, tension 2D, density 2E and diameter 3D has fundamental frequency NB. NB/Na is, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L R या फिर 1/L into D √T/π रो यानी डेंसिटी होती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of टेंशन अपॉन रो। तो NB/NA दैट इज LA/LB, DA/DB, TB/TA, ρA/ρB। लेंथ कितनी है L 2L, ठीक है ना। डायमीटर्स क्या क्या है D और 3D। टेंशंस क्या है 2T T, डेंसिटी क्या है 2E और E। कैंसल 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 कैंसल, 1/6 इंटू 2 2 = 4 और उसका √2, तो आंसर आया 1/3, 1:3। ये ऑप्शन में नहीं है। ओके सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है।
ई और 2e कैंसिल कैंसिल, तो बचेगा 1/6। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। ये उल्टा था ना, तो यहाँ पे e चाहिए था और यहाँ पे 2e चाहिए था, मैंने उल्टा कर दिया। Question number 11. Two closed pipe and open organ pipe have same length and when they are vibrating simultaneously in first overtone produce 3 beats. The length of the open pipe is made 1/3 and that of the closed pipe is made 3 times the original. The number of beats produced will be neglect and correction. ठीक है ना, सेम लेंथ है ना, एक क्लोज पाइप है एक ओपन पाइप है, दे आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली इन फर्स्ट ओवरटोन। अब फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन क्या रहता है 3V/4L और इसका कितना होता है V/L। तो ये ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप माइनस 3V/4L, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, है ना। कितने बिट्स मिल रहे हैं 3। अब इसको 4 और 4 किया तो ये बन गया V/4L का वैल्यू जो कि 3 है, तो यहाँ से V/L का वैल्यू हो गया 12, 4 इधर भेज दिया तो, है ना। अब क्या बोले, लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज मेड 1/3, ओके, ओपन पाइप का लेंथ 1/3 कर दिया, तो V/L/3 माइनस 3V/4 इंटू क्लोज पाइप का कितना कर दिया 3L। तो अब बिट्स कितने मिलेंगे अपने को पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू V/L कैंसल, है ना, 1/4 इंटू V/L, 3 इंटू 12 आया ये 1/4 इंटू 12, 3 सा 36 माइनस 3, सॉरी यहाँ हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 2 चाहिए था, है ना, 2 चाहिए था, 2 6 18 माइनस 3, है ना, 3 6 18, है ना, बराबर है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ये जो अपने को बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है, बराबर है, आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, ये बोला है इनके फंडामेंटल मोड में निकालना है, फंडामेंटल मोड में। तो अब नंबर ऑफ बिट्स क्या आ जाएगा, ओपन पाइप का फंडामेंटल मोड V/2 बाय लेंथ कितना है L/3 माइनस V/ क्लोज पाइप का V/4L आता है, 4L कितना है यहाँ पे 3L हो गया, क्लोज पाइप की लेंथ 3L होगी, इसके L/3, तो ये हो गया 3/L इंटू V/L माइनस V/12L। अब V/L के जगह मैंने क्या लिखा, सॉरी ये 2 चाहिए था, ये 2, तो 3/2 इंटू 12 माइनस V/L के जगह क्या है 12/12, 6, तो 18 माइनस 1, आंसर आना चाहिए 17। ये क्वेश्चन एक्चुअली एम्बिग्यूअस है, मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है क्योंकि ये कंडीशन का नहीं बोला उन्होंने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, यानी ये जो फ्रीक्वेंसीज लिया अपन ने, ये वाली और ये वाली, ये फंडामेंटल के लिए कैलकुलेट किया है, और ये जो कंडीशन थी अपनी, ये फर्स्ट ओवरटोन की कंडीशंस थी। क्वेश्चन नंबर 12, है ना, द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप इज सेम, द रेशियो ऑफ nth ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप इज, है ना, क्लोज पाइप का nth ओवरटोन टू ओपन पाइप का nth ओवरटोन, क्लोज पाइप का nth ओवरटोन यानी कितना हुआ, ट्वाइस n प्लस 1 V/4L, और ओपन पाइप का n प्लस 1 इंटू V/2L, कैंसल कैंसल, है ना, 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2/4, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13. The frequency of stretched uniform wire of length L under tension is in resonance with fundamental frequency of closed pipe of same length. If the tension in the wire is increased by 8 Newton, it is resonance with the first overturn of the same closed pipe. The initial tension in the wire is, है ना, suppose initial tension है यहाँ पे T,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ सेम लेंथ, यानी उसका लेंथ L है। तो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप दैट इज V/4L क्लोज्ड पाइप की, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L अंडर टेंशन, है ना। तो दैट इज 1/2L रूट T/μ, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। L कैंसिल, 2 1 2 2 2 इधर चला गया, तो V का वैल्यू हो गया 2 रूट T/μ। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द टेंशन इज वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8 न्यूटन, इट इज इन रेजोनेंस विथ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द सेकेंड पाइप। तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट ओवरटोन यानी 3V/4L दैट इज 1/2L रूट, टेंशन कितने से बढ़ाएं, T + 8/μ, कैंसिल, 2 1 2 2 V के जगह मैंने रखा 2 रूट T/μ दैट इज रूट T + 8/μ, कैंसिल कैंसिल, स्क्वायर किया तो 9T इज इक्वल टू T + 8, तो 8T इज इक्वल टू 8, तो T इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, a pipe open at both the ends of length 1.5 meter is dipped in water at one end such that second overtone of vibrating air column is resonating with tuning fork of frequency 330 Hz. The length of the pipe immersed in the water is, है ना। अब देखो क्या बोला है, a pipe open at both the ends of length 1.5 meter is dipped in water at one end such that second overtone of vibrating air column is resonating with tuning fork of length 330 Hz. ओके, अब तुम समझो यहाँ पे एक पाइप है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर्स, इसको पानी में डिप्ट किया, सपोज पानी का जो लेवल है वो है L, तो ये कितना हुआ 1.5 माइनस L, है ना। तो यहां पे अगर ट्यूनिंग फॉर्क लगाए मैंने 330 हर्ट्ज का, तो फ्रीक्वेंसी इतनी और इसकी सेम है। अब ये एक क्लोज्ड पाइप है क्या, अब क्लोज्ड पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, V/4 ब्रैकेट में 1.5 माइनस L दैट इज इक्वल टू 330, है ना। V की वैल्यू कितनी है 330, 4 इधर चला गया, अपॉन 1.5 माइनस L दैट इज 4 इंटू 330, कैंसिल, ठीक है। उल्टा कर दो, 1.5 माइनस L दैट इज 1/4, 1.5 माइनस L दैट इज 0.25, है ना। करेक्ट, क्लियर। सॉरी यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन बोला था, है ना, सेकेंड ओवरटोन हम भूल गए, है ना। सेकेंड ओवरटोन मतलब हो गया है यहाँ पे, सेकेंड ओवरटोन यानी हो गया 5, है ना। तो 5, तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो 5/4 इंटू 330 अपॉन 1.5 माइनस L दैट इज इक्वल टू 330, कैंसिल, ये इधर चला गया। 5/4 इज 1.25 दैट इज 1.5 माइनस L, ये इधर ये इधर, तो L इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.25, तो इट इज 0.25 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, 2 यूनिफॉर्म वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, है ना, आर वाइब्रेटिंग अंडर सेम टेंशन मतलब T कांस्टेंट। If the first overtone of first wire is equal to second overtone of second wire and radius of first wire is twice the radius of second wire, the ratio of length is, है ना, radius of first wire that is radius of second wire, है ना। अब first overtone of first wire
फर्स्ट वायर का फर्स्ट ओवरटोन यानी कितना हुआ 2 टाइम्स 1/2 L1 R1 square root of T1 by pi rho 1 that is equal to second overtone of second wire 3 into 1/2 L2 R2 square root of T2 by pi rho 2 है ना। अब 2 चला गया, टेंशन कांस्टेंट है चला गया, पाई चला गया, सेम मटेरियल है तो रो चला गया है ना। तो 2/L1 R1 की वैल्यू कितनी है 2R2 दैट इज 3/L2 R2 कैंसिल हो गया है ना। तो 1/L1 दैट इज 3/L2, L1 इधर 3 इधर, तो L1/L2 की वैल्यू 1/3 आया। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, 2 सोर्सेज ऑफ साउंड आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स है ना। पहले वाले का ये इक्वेशन है, दूसरे वाले का ये इक्वेशन है। सोर्सेज आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, नंबर ऑफ बिट्स हर्ड पर सेकेंड। अब देखो यहां से N1 निकाल लेंगे है ना, तो N1 क्या आ जाएगा 710 pi/2 कैंसिल 355 हर्ट्ज। N2 कितना आ जाएगा 702 pi/2 351 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ बिट्स आ गए N1 माइनस N2, तो दैट इज 4 हर्ट्ज। ठीक है, अब वैक्सिंग और वैनिंग के बीच का है ना इंटेंसिटी का रेशियो, तो इंटेंसिटी वैक्सिंग का मैक्सिमम होता है और वैनिंग का मिनिमम होता है। वो क्या रहेगा 4 + 3/4 - 3 का स्क्वायर, A1 + A2/A1 - A2 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 49/1। तो करेक्ट आंसर बैठता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, 2 strings X and Y of guitar produces a beat frequency of 6 Hz. When the tension of the string Y is increased, the beat frequency is found to be 4 Hz. है ना। The frequency of string X is 300 Hz. Then the original frequency of string Y is, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ। X स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है 300 Hz, X और Y में 6 बिट्स मिल रहे हैं, तो Y की पॉसिबिलिटी क्या है 300 + 6, Y की पॉसिबिलिटी है 300 - 6, तो Y कैन बी आइदर 306 हर्ट्ज, Y कैन बी आइदर 294 हर्ट्ज। ठीक है, अब नंबर ऑफ बिट्स जो है ये X - Y भी रह सकता है, नंबर ऑफ बिट्स Y - X भी रह सकता है। ठीक है, अब हमको पता नहीं ना Y बड़ा है कि X बड़ा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि Y को इंक्रीज करने से बीट्स 4 हो गए, 6 के 4 हो गए, मतलब बीट्स कम हुए। ठीक है, सॉरी, Y को इंक्रीज करने से। अब ये 2 सिचुएशंस है, Y को इंक्रीज किया बोलते हैं, Y का टेंशन इंक्रीज किया मतलब Y की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, तो Y की वैल्यू इंक्रीज होने से N की वैल्यू कम हो रही, जो कि पॉसिबल है सिर्फ इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द केस है ना। तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो होने चाहिए X - Y। ठीक है, तो Y की फ्रीक्वेंसी हो गई X - N है ना। X की वैल्यू कितनी है 300 - 6 दैट इज 294 हर्ट्ज है ना। समझा? तो करेक्ट आंसर इज 294, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। साइन और कॉस लग क्या है, मतलब दिस इज स्टेशनरी वेव इक्वेशन। ठीक है, if the mass per unit length of the string is 4 × 10⁻² kg/m,
द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू, है ना, क्या आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब एक्चुअली यहाँ पे x यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर कंपेयर किया अपन ने, हमको पता है x के पहले k होता है, तो ये हो गया 2π/3, है ना, पर मीटर, रेडियन पर मीटर, ठीक है। और ओमेगा, t के पहले ओमेगा होता है 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको एक और चीज पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होते हैं, 120 पाई अपॉन 2π/3, कैंसिल, 60 सा 3 ऊपर चला गया, 180 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू होते हैं, तो t इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर होते हैं। म्यू का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 180 इंटू 180, 2 0 कैंसिल हो गए, 18 का स्क्वायर 324, 1296 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, if open organ pipe, an organ pipe has fundamental frequency 80 hertz, if its one end is closed the frequency is produced। भाई अगर उसका एक एंड क्लोज कर दोगे तो ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यानी 80 रहेगा, है ना। सॉरी, ऑर्गन पाइप जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 80 हर्ट्ज, एक एंड क्लोज करने से, है ना, इफ वन एंड is closed then frequency is halved। कैसे, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v/4l, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी सॉरी v/12 और क्लोज पाइप की v/4l होती है, मतलब यहां से ये हाफ हो गई ना। तो देयरफॉर क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई 80/2, दैट इज 40 हर्ट्ज। अब इसके ऑड मल्टीपल्स रहेंगे ना, क्योंकि हमेशा क्लोज्ड पाइप के ऑड मल्टीपल्स रहते हैं, तो 40 के बाद में 120, उसके बाद में 200, है ना, 40, 3 इंटू 40, 5 इंटू 40, 7 इंटू 40 एंड सो ऑन। तो करेक्ट आंसर बैठ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ वेव इज y इज इक्वल टू 60 इंटू ये, है ना, y माइक्रोन में है, t सेकेंड्स में है, x मीटर में है ना। ये रहेगा ओमेगा t और ये रहेगा k, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी इज, है ना। तो पहले वीपी मैक्स निकाल देते हैं। वीपी मैक्स होता है a ओमेगा, एम्पलीट्यूड कितना है 60 माइक्रोन यानी 10⁻⁻6 एंड ओमेगा कितना हुआ 1200, है ना। इसके 3 जीरो, इसको 10⁻⁻3 कर देंगे तो ये हो गया 72 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। वेव वेलोसिटी होता है n लैम्बडा, है ना, n लैम्बडा होता है ना। अब n लैम्बडा के लिए n के जगह मैं लिख सकता हूं, ओके सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा वेव वेलोसिटी n लैम्बडा कैसे निकालेंगे, है ना। v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो यहाँ पे ω/2π आ जाएगा इंटू लैम्बडा, ये हो जाएगा ω/k, सॉरी शॉर्टकट फॉर्मूला था भाई, यहाँ से ω/k का यूज करेंगे फॉर्मूला। ओमेगा कितना है 1200, k का वैल्यू कितना है 6, तो दैट इज 200। तो Vp मैक्स अपॉन VW 72 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 200, 236 200 सा, तो 36 इंटू 10⁻⁻5 हुआ, तो वो 3.6 इंटू 10⁻⁻4 हुआ। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, two waves of same frequency n are approaching each other with same velocity of 12 meter per second along the same linear path and interfere. The
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. ओके अब तो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है लैम्बडा बाई 2, और लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है v बाई एन, है ना, मतलब 12 बाई एन, तो दैट इज 12 बाई एन बाई 2. तो करेक्ट आंसर आ गया 6 बाई एन. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22. In a pipe closed at one end, air column is vibrating in second overtone. Second overtone, है ना, closed at one end. देखो फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड. तो एंटीनोड कितने बने 3, नोड कितने बने 3. तो करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 23. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज 50 हर्ट्ज फॉर सम लेंथ एंड टेंशन. इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25% कीपिंग टेंशन सेम एंड द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इज. फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ सेकेंड हार्मोनिक पूछ रहे हैं, है ना. अब सेकेंड हार्मोनिक का इनिशियल फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो गया 100 हर्ट्ज, ठीक है. अब हमको पता है कि 25% लेंथ इंक्रीज किया है ना. फ्रीक्वेंसी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो NF डैश अपॉन NF दैट इज L अपॉन L डैश, है ना, L अपॉन 125% L कैंसिल. तो NF डैश कितना हो गया दैट इज 100 अपॉन 125 दैट इज 4/5 टाइम्स NF, है ना. NF कितना है यहाँ पे 4/5 इंटू NF की वाली कितनी है 50, तो ये हो गया 40 हर्ट्ज. तो नया सेकेंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी N1 डैश कितना हो गया 80 हर्ट्ज, ठीक है. तो देखो पहला कितना था ओरिजिनल सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ये था. दिस इज न्यू सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. अब कोई भी चीज 100 से 80 हो रही तो इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 24. द लेंथ ऑफ 2 ऑर्गन पाइप्स ओपन एट बोथ द एंड्स L एंड L प्लस L1, है ना, दे आर साउंडेड टुगेदर, द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी. ठीक है, 2 ऑर्गन पाइप है ओपन एट बोथ द एंड्स, है ना. तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो रहेगा V बाई L, V बाई ट्वाइस L. दूसरे वाले का V बाई ट्वाइस ब्रैकेट में L प्लस L1, और ये रहेगा बीट फ्रीक्वेंसी. तो V बाई 2 कॉमन ब्रैकेट में 1 बाई L माइनस 1 अपॉन L प्लस L1, V बाई 2 L प्लस L1 माइनस L अपॉन L ब्रैकेट में L प्लस L1. तो इट इज V L1 ट्वाइस L, L प्लस L1, है ना. तो V L1, तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 25, है ना. 2 identical straight wires are stretched so as to produce 6 beats per second when vibrating simultaneously with tension T1 and T2 respectively. On changing the tension slightly in one of them, the beat frequency remains unchanged. This will happen when. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज बोला है T1 ग्रेटर देन T2 है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको पता है फ्रीक्वेंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. तो आई कैन सी दैट, है ना, क्योंकि T1 ग्रेटर देन T2 है तो N1 ग्रेटर देन N2 रहेगा. तो N1 माइनस N2 की वैल्यू 6 रहेगी. ठीक है, तो सपोज मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ T1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T2 इज इक्वल टू 6, ऐसा लिख रहा हूँ मैं मॉड n1 के जगह रूट T1 लिख रहा हूँ, n2 के जगह रूट T2 लिख रहा हूँ, है ना। ये मॉड लिखना पड़ेगा, मॉड। अब मैं समझाता हूँ, देखो अगर अब मैं T1 को डिक्रीज करते गया और T2 को इंक्रीज करता चला गया तो समथिंग विल हैपन अगेन कि जिससे अंदर की वैल्यू जो अभी प्लस आई थी, है ना, अब अगर मैं T1 इंक्रीज कर दूं, T2 डिक्रीज करते चले जाऊं, अब ऐसा होगा कि रूट T1 माइनस रूट T2 की वैल्यू आ जाएंगी -6। समझे क्या? तो अगर मैं मॉड लेता हूं इसका तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी 6। तो वापस से दिस वैल्यू 6 कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन T1 इज डिक्रीज्ड एंड T2 इज इंक्रीज्ड, तभी होगा, बाकी कोई कंडीशन में नहीं होगा। अगर तुम T1 इंक्रीज करते चले गए और T2 डिक्रीज करते चले गए तो ये वैल्यू 6 से हमेशा बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन अगर तुम T1 को डिक्रीज करोगे और T2 को इंक्रीज करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -6 आएगी, मॉड करने के बाद में वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाएगा ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 25। काफी कंसेप्चुअल है, मतलब तुमको बहुत सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। 26. Two tuning fork when sounded together produce 4 bits per second. One of the fork is in unison with 23 cm of sonometer wire and the other with 24 cm of sonometer wire, है ना। इस तरीके का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है प्रीवियसली, है ना। तो ये होमवर्क है। कौन सा क्वेश्चन है पता है क्या तुमको? वो 0.7 मीटर और 0.69 मीटर वाला, है ना, वो वाला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया था उसके हिसाब से। तो ये होमवर्क है, तो इसका आंसर तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेम क्वेश्चन एकदम, ठीक है, बस वैल्यू चेंज किया। अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1. When the pipe is kept with 3/4 of its length in water, it produces a note of fundamental frequency N2. The ratio of N1 by N2 is, है ना। अब N1 की वैल्यू हो गई V/2L। अब जब किसी भी L लेंथ के ट्यूब में अगर अपन पानी भर देते हैं तो जो लेंथ हवा में बच जाती है वो है L/4, क्योंकि तुमने 3L/4 पानी में रखा और अब ये क्लोज्ड पाइप बन गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई V/4 इंटू L/4, कैंसिल, तो ये बन गया V/L। तो तुमको निकालना है N1/N2 V/2L V/L। तो करेक्ट आंसर इज 1/2, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28. Two sound waves traveling in same direction have displacement y1 y2 दिया हुआ है. How many times a listener can hear sound of maximum intensity in 1 seconds? Okay. तो बेसिकली तुमको निकालना है यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहले N1 निकाल लो, जो T के पहले उसको 2π से डिवाइड करो तो 25 हर्ट्ज है। फिर N2 निकाल लो, जो T के पहले उसको 2π से डिवाइड करो तो ये 23 आया। तो बीट फ्रीक्वेंसी आएंगी N1 माइनस N2, तो दैट इज 2 हर्ट्ज, है ना। 2 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 2 टाइम्स मैक्सिमम आएगा 1 सेकेंड में। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। 2 वैक्सिंग 2 वैनिंग, ऐसा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज N if the tension and length are increased 3 times and diameter is increased twice, the new frequency is, है ना। N is equal to 1/2L 1/LD T by pi rho, है ना। नया फ्रीक्वेंसी 1/, है ना। लेंथ 3 टाइम्स हो गई और डायमीटर ट्वाइस हो गया, टेंशन 3 टाइम्स हो गया, पाई रो। तो ये √3/6 1/LD √T by pi rho, है ना। √3 3 2 सा, इसके जगह आ जाएगा N, तो N डैश हो गया N अपॉन √3 सा, तो N अपॉन 2 √3,
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Question number 30. An open organ pipe is closed such that third oval tone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 200 Hz than the second oval tone of the original pipe. है ना, ओरिजिनल पाइप क्या था? ओपन ऑर्गन पाइप था, है ना. जब उसको क्लोज किया तो थर्ड ओवल टोन ऑफ क्लोज पाइप, थर्ड ओवल टोन ऑफ क्लोज पाइप यानी क्या? 7V/4L दैट इज इक्वल टू ओपन पाइप यानी कितना? V/2L, उससे 200 हर्ट्ज ज्यादा, है ना, 200 हर्ट्ज ज्यादा. ठीक है, ये इधर आ गया 7V/4L माइनस V/2L दैट इज इक्वल टू 200. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5V/4L दैट इज 200. 40 सा 4 इधर चला गया तो V/L दैट इज इक्वल टू 160, है ना. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप V/2L होता है, इसको 2 से डिवाइड करो. ओके, कुछ तो हमारा गलत हुआ है क्या? एक मिनट. थर्ड ओवल टोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, है ना, तो 7 थर्ड ओवल टोन 7V/4L दैट इज इक्वल टू सेकेंड ओवल टोन ऑफ ओरिजिनल पाइप. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया, है ना. 200 हर्ट्ज देन हायर 200 देन सेकेंड ओवल टोन ऑफ ओरिजिनल पाइप. ओरिजिनल पाइप का सेकेंड ओवल टोन यानी ये आएगा, है ना. थर्ड ओवल टोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज फाउंड टू बी हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 200 देन द सेकेंड ओवल टोन ऑफ ओरिजिनल पाइप. हाँ, करेक्ट. तो ये इधर आ गया 7V/4L माइनस 3V/2L दैट इज 200, है ना. सॉल्व करने पे V/4L की वैल्यू 200 आई तो V/L की वैल्यू 800 आई. अब ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती है, बस इसको 2 से डिवाइड करो तो आंसर 400 हर्ट्ज आ जाएगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Question number 31. The fundamental frequency of closed pipe is 400 Hz. If 1/3 of the length of the pipe is filled with water, the frequency of second harmonic of the pipe will be, है ना. अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप क्या दिया हुआ है? V/4L का वैल्यू कितना है? 400. तो V/L का वैल्यू कितना हुआ? 1600. 1/3 ऑफ द लेंथ इज फिल्ड विथ वाटर, तो नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/3 अगर भर दिया पानी से तो बचा कितना? 2/3. तो 4 इंटू 2/3L 3/8 इंटू V/L 3/8 इंटू 1600 200 सा, तो ये हो गया 600 हर्ट्ज, है ना. लेकिन सेकेंड हार्मोनिक क्या आ जाएगा फिर इसका? 1200 हर्ट्ज. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 32. एट पोल्स अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ गिवन लेंथ वाइब्रेट इन यूनिसन विथ ट्यूनिंग फॉर्क with a tuning fork. At equator the same setting to produce resonance with the same for the vibrating length of wire. अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर होता है G on equator it is less than G on pole, तो टेंशन ऑफ वेट ऑन इक्वेटर इट इज लेस देन टेंशन ऑफ वेट ऑन पोल बिकॉज टेंशन का वैल्यू होता है mg. ठीक है, अब पोल पे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में फ्रीक्वेंसी है ना. अब जब इक्वेटर पे जाएंगे सो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, है ना, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है 1/2L रूट TE/μ हो जाएंगी, मतलब n कम हो जाएगी, है ना, n कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि TE कम हो गया. अब हमको n ओरिजिनल चाहिए तो हमको चाहिए n बढ़ाना पड़ेगा. n तभी बढ़ेगा जितने से TE कम हुआ उतने से लेंथ अगर कम होगा, है ना, तो ही. अगर TE हाफ हो गया, सपोज थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं TE हाफ हो गया, तो अगर लेंथ भी उस हिसाब से कम हो जाता है, यानी TE कम हुआ तो L भी कम हुआ, तो n
उतना ही रहेगा, समझा? TE कम हुआ और L भी कम हुआ तो ये कंडीशन में N रिमेन्स कांस्टेंट, तो ही N कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, L भी कम हुआ, समझा? तो करेक्ट आंसर 32 बाय ए आ गया। 33, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ओपन पाइप एट बोथ द एंड्स एंड इनक्लोज्ड पाइप एट वन एंड आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। भाई बहुत ही सिंपल है, N1 का वैल्यू V/2L, N2 का वैल्यू V/4L है ना। अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/2 इंटू V/2L, तो N2 दैट इज इक्वल टू N1/2, तो N1 दैट इज 2 टाइम्स N2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है। 34, in an open end organ pipe of length L, if the frequency of velocity of sound is V, then the fundamental frequency will be, है ना। ओपन एंड ऑर्गन पाइप है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई V/2L और ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंपल बहुत ही सिंपल, लकी बच्चे हैं। 35, a tuning fork gives 5 beats per second with 40 centimeter length of wire. If length of wire is shortened by 1 centimeter, number of beats is still the same. The frequency of tuning fork is, है ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर से कम करने पे भी बीट्स उतने ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज एन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, तो 40 सेंटीमीटर पे उसकी फ्रीक्वेंसी N1 थी, तो 39 सेंटीमीटर पे उसकी फ्रीक्वेंसी N2 रहेगी, ध्यान में रखो, क्लियर। तो N की वैल्यू N1 से बड़ी रहेंगी और N2 से बड़ी रहेंगी। N1 वो फ्रीक्वेंसी है जो 40 सेंटीमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर के लिए है, और N2 वो फ्रीक्वेंसी है जो 39 सेंटीमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर के लिए। तो N माइनस N1 की वैल्यू 5 है, N2 माइनस N की वैल्यू 5 है, तो N2 माइनस N1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। नाउ N इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो N1 अपॉन N2 दैट इज L2 अपॉन L1, है ना। तो N1 अपॉन N2 दैट इज इक्वल टू L2 कितना है 39 और ये कितना है 40, तो N2 की वैल्यू यहां से 40 N1 अपॉन 39 माइनस N1 इज इक्वल टू 10 है। N2 की वैल्यू यहां से 40 N1 बाई 39 आई ना। सॉल्व करने पे N1 अपॉन 39 की वैल्यू 10 आई, तो N1 की वैल्यू 390 आई। ये वैल्यू उठा के यहां रखो, तो N माइनस 390 दैट इज इक्वल टू 5, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 395 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। 36, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज N if tension and length are increased 3 times and diameter is increased twice। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। इसका आंसर आया था N अपॉन 2√3, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 36। 37, an air column is of length 17 centimeter. The ratio of frequencies of fifth overtone of the air column, sorry, if the air column is closed at one end to that at the open end at both ends is, है ना। अब एयर कॉलम की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, फिफ्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ एयर कॉलम इज क्लोज एट वन एंड, है ना। तो क्लोज्ड वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, फिफ्थ ओवरटोन यानी क्या 11V/4L, है ना। ओपन वाले की कितनी रहेगी फिफ्थ ओवरटोन की 6V/2L, मतलब 3V/L, है ना। इसका रेशियो निकालना है NC अपॉन NO, 11V/4L 3V/L, कैंसल 4 नीचे आ गया, तो 11/12। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क यूज्ड इज 288 हर्ट्ज। हार्मोनिक्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट द फ्रीक्वेंसी 288 तो रहेगा NF,
है ना, इसका डबल ये हो गया 2NF, इसका ट्रिपल 3 ये हो गया 3NF, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा वो ये रहेगा, दिस वुड नॉट बी प्रेजेंट, क्योंकि वो उसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। 39, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 150 हर्ट्ज इफ सेम पाइप इज ओपन। अब ये इसका उल्टा सॉल्व किया था, क्लोज्ड पाइप को अगर अपन ओपन पाइप में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2 टाइम्स, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेंगी 300 हर्ट्ज, है ना। और इसमें ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो 300, फिर 600, फिर 900, फिर 1200 हर्ट्ज, ऐसा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप हैव सेम लेंथ if they are vibrating simultaneously in first overtone they produce 4 beats, है ना। फर्स्ट ओवरटोन में दोनों 4 बीट्स बना रहे हैं पहली कंडीशन से। फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप का कितना आएगा 2V/2L और इसका आएगा 3V/4L, इसके 4 बीट्स बने बोलते हैं, ठीक है। कैंसिल, सॉल्व करने पे V/4L की वैल्यू आई 4, तो V/L की वैल्यू आई 16 हर्ट्ज। अब क्या उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज मेड हाफ, है ना, और क्लोज पाइप की मेड 2 टाइम्स, तो कितने बीट्स मिलेंगे। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन अपन ने 1/3 वाला किया था। कैंसल, तो V/L माइनस 1/8 इंटू V/L, 16 माइनस 16/8 2 सा, तो आंसर आना चाहिए 14 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 40, है ना। Question number 42, an open organ pipe and closed organ pipe of same length produce 2 beats per second when they are set into vibration together in fundamental mode. The length of open pipe is made half and the closed pipe is doubled. Same, ये तो होमवर्क है, पिछले बार जैसे ही सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम पिछले बार जैसे ही है, ओके। तो ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बस पहला कंडीशन अलग है, फंडामेंटल मोड में बोला है, तो फंडामेंटल मोड यानी क्या, V/2L माइनस V/4L की वैल्यू 2 दी है, मतलब V/4L की वैल्यू 2 आएगी, तो V/L की वैल्यू 8 आई यहाँ पे। अब तुमको सॉल्व करना है ना। बस 2 क्वेश्चन बचे अब। एन ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज, है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप which a normal person can hear is, है ना, कितने वो हियर कर सकता है ना। क्लोज्ड पाइप तो उसमें ऑड हार्मोनिक्स रहेंगे, तो 1500 सुन सकता, ऑड इसका ऑड यानी 4500 सुन सकता, है ना। इंसान कहाँ तक सुन सकता, 19500 हर्ट्ज तक सुन सकता। तो चलते हो ऐसे चलते चलो, है ना। फिर बाद में 6000 सुन सकता, 15 का टेबल लिखना है यहाँ पे, सुन सकता है, ये भी सुन सकता, ऐसा, ठीक है। नहीं ऑड है ना, सॉरी, क्लोज एट वन एंड है, 3 सा, है ना। ये फर्स्ट ओवरटोन, है ना, फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन कितना आएगा इसका 7500। थर्ड ओवरटोन कितना आएगा इसका 7 टाइम्स यानी 10500, है ना। फोर्थ ओवरटोन कितना आएगा इसका 9 टाइम्स यानी 13500। फिफ्थ ओवरटोन इसका 11 टाइम्स, 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 1500 इंटू 11, 15 1 कैरी 11 12, तो 12500, सॉरी 0 0 11 5 से 55 5, सॉरी 16500,
ठीक है। 6th ओवरटोन इसका कितना आएगा, 6th ओवरटोन 2 6 12 13 टाइम्स 1500 का 13 टाइम्स 0 0 13 5 65 6, ये हो जाएगा 919500 है ना। इसका मतलब वो यहाँ तक सुन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 42। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। The distance between two consecutive points with phase difference of 45 degree in a wave of frequency 300 Hz is 4 meter. Velocity कितना है ना। phi is equal to 2 pi delta x by lambda. Phi is equal to 2 pi delta x by lambda is equal to v by n. n ऊपर ये इधर, तो v is equal to 2 pi n delta x upon phi है ना। 2 पाई, n की वैल्यू कितनी है 300, डेल्टा x डिस्टेंस कितना है 4, फाई की वैल्यू 45 है तो पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा, कैंसल, 4 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 है ना, 2 जा 96 0 0 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर बैठ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 43। तो ये थे टोटल 43 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बहुत बड़ा लेक्चर था क्योंकि इसमें सॉल्विंग बहुत थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।